मेष राशि वालों, आधा साल बेमिसाल। 6 महीने तो बीत गए हैं। जनवरी बीता, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 6 महीने तो बीत गए। अगला 6 महीना कैसा होगा, इस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेष राशि की कुंडली में मंगल गोचर कर रहा है कुंडली के छठे, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में, यानी कि बचे हुए 6 महीने में मंगल का 4 बार गोचर हो रहा है और इन सभी भावों में मंगल के गोचर का परिणाम बड़ा अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा। मैं आपको उसके अच्छे बुरे दोनों परिणाम के साथ उसके उपाय भी बताने का प्रयास करूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। कुंडली के छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल देवता रहेंगे। यानी कि आपके कुंडली के छठे भाव यानी कि शत्रु, रोग, ऋण, इन सब के भाव में क्या परिणाम होगा इसका। सबसे पहला तो अच्छा परिणाम यह होगा कि शत्रुओं पर विजय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर किसी के साथ कोई वाद विवाद है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ परेशानी, टेंशन, तनाव चल रही है, तो उस पर में अब विजय का समय आ गया है जो आपको मिलेगा। दूसरा, प्रतियोगी परीक्षा और संघर्ष अगर है, कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, कंपटीशन का एग्जाम, कहीं पर में संघर्ष कर रहे हो, तो उसमें सफलता मिलने के योग आपके लिए मैं बनता हुआ देख पा रहा हूं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मंगल बढ़ा करके रख देंगे। किसी भी प्रकार की बीमारी, हेल्थ वाइज इशू परेशान कर रही है तो उससे राहत देने का प्रयास करेंगे। छठे भाव में है तो कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं, केस मुकदमा अगर चल रहा है, तो विजय जो है आपकी वो निश्चित तौर पर में होगी। साहस और आत्मबल में जबरदस्त वृद्धि का योग है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ऊपर बढ़ जाएगा। और साहस आपका, कहते हैं ना कि जिस काम को करने में अच्छे अच्छे की पतलून गीली हो जाती है, उस काम को भी करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, उसी को साहस कहते हैं, जिसमें वृद्धि होगी जबरदस्त तरीके से। नकारात्मक परिणाम क्या होगा, तो बीपी की समस्या कुछ परेशान कर सकती है, ब्लड प्रेशर, तो सावधान रहें। जिस व्यक्ति को बवासीर है वो लोग भी थोड़ा सा सावधान रहें। गुस्सा पर में काबू रखें, झगड़ालू प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करें। शरीर में थोड़ा सा थकान या चोट भी आपको 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में लग सकती है। पेट से संबंधित कोई समस्याएं परेशान कर सकती है। नौकरी में अगर विवाद चल रहा है, सहकर्मियों से तनाव चल रहा है, तो सावधान हो जाएं। नहीं चल रहा है तो चलने की संभावना है। तो 28 जुलाई से 13 सितंबर के बीच में इन मामलों में सावधानी बरतें और जो अच्छा रिजल्ट बताया हूं उसको और बेहतर से बेहतर तरीके से लेने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। 13 सितंबर को मंगल देवता आ जाएंगे आपके कुंडली के सप्तम भाव में, तुला राशि में, जो कि दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और विवाह का भाव होता है, और 27 अक्टूबर तक ये यहीं रहेंगे। क्या अच्छा परिणाम होगा, तो आपकी जो व्यापारिक साझेदारी है, पार्टनरशिप है, उसमें एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, एक नई शक्ति का संचार होगा, एक नया प्रारूप देखने को मिलेगा जिसका आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर के नए कार्य को करने की शुरुआत जो है इस समय में आप करेंगे। आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी इस समय में आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे, आप जैसा चाहते हैं वैसा वो करने देंगे आपको। जितने भी विवाह योग्य जातक हैं, मेष राशि के हैं और विवाह नहीं हुआ है, उनको विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, ऐसी संभावना मैं देख पा रहा हूं। निर्णय लेने में मजबूती होगी,
आप जो निर्णय लेना चाहते हैं, आप जो काम करना चाहते हो, उसमें मजबूती देखने को मिलेगा। प्रतिस्पर्धा अगर आप कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में आपको 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में प्रबल सफलता का योग है। प्रभु की कृपा रही तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। कुछ निगेटिव परिणाम जैसे कि वैवाहिक जीवन में वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, अच्छा रहेगा। क्रोध और अहंकार पर काबू रखें, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। विवाह में देरी हो सकता है। जिसका विवाह जन्म कुंडली में मंगल कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या अष्टम और द्वादश भाव में हो, उस व्यक्ति के विवाह में इस समय में देरी हो सकता है, तो चेक करवाएं, देखें। मानसिक तनाव कुछ लोगों के कारण आपके जीवन में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाए। बात करेंगे 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, जो 7 दिसंबर तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव आप जानते हो कि रहस्य, दुर्घटना, आयु, मानसिक तनाव, इन सब का होता है। मंगल का यहां बैठना आपको गूढ़ विद्या में रुचि को बढ़ा देगा। गूढ़ विद्या कौन सी है? तंत्र और ज्योतिष विज्ञान, इन सब में आपकी इच्छाएं जो है विशेष तौर पर में जागृत हो जाएगी। कुछ गुप्त धन और अचानक से धन लाभ की संभावना भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से आपको कुछ गुप्त धन हाथ लग सकता है, कहीं से भी हो सकता है वो, या अचानक से आपको लाभ प्राप्ति की संभावना भी दिखाई दे रही है। जीवन में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिससे सीखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मानसिक तौर पर आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका मानसिक शक्ति जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। इस समय में कठिन परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, मंगल इस समय में आपको उससे लड़ने की क्षमता जो है सो प्रदान करेगा, तो घबराए नहीं। कुछ नकारात्मक परिणाम की बात करें तो दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। कुछ हड्डी वगैरह से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। मन में किसी बात को लेकर के चिंता हो सकती है। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ समस्याएं ना आए, अगर आती है तो इस समय में उसको सुलझाने का भी विशेष प्रयास ना करें, क्योंकि वो आपसे नहीं सुलझेगा, तो इसलिए सावधान। 7 दिसंबर को कुंडली के नवम भाव में, यानी कि भाग्य, धर्म, विदेश, उच्च शिक्षा, इसके घर में आ जाएंगे मंगल देवता। तो क्या होगा? भाग्य में प्रबलता आएगी, भाग्य प्रबल हो जाएगा। कर्मशील व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटेंगे और कर्तव्य का परिणाम भी अच्छा मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। धर्म, आध्यात्म और दर्शन, इसमें भी रुचि बढ़ने के योग है। उच्च शिक्षा या कैरियर में उन्नति मिलने की संभावना है। इस समय में आपको किसी भी प्रकार का काम क्यों ना कर रहे हो, आपकी उन्नति होगी, आपका कैरियर ग्राफ बढ़ेगा। पिता से कुछ सहयोग अथवा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। पिता जो है आपके इस समय में आपको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा ये। हाँ, अगर पिता की बात को आप नहीं मानते हो, ज्यादा क्रॉस करोगे तो तनाव उत्पन्न हो सकता है। धार्मिक विश्वासों में कटुता आ सकती है। कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं धर्म कर्म के क्षेत्र में जिससे आपका विश्वास थोड़ा सा हिल सकता है। और ऐसे भाग्य पर में जो व्यक्ति भरोसा करके रह जाता है, उसके अंदर आलस्य आ जाता है। तो भाग्य पर निर्भरता ना रखें, आलस्य को त्यागे, कर्म पर भरोसा करें। यात्रा करने के भी योग हैं। और उपाय की अगर बात करूं तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, अबर नौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारी। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। संभव हो तो लाल वस्त्र का दान करें, अथवा ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें, वो भी अच्छा है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हो आप।
आपके लिए बढ़िया रहेगा ये सब उपाय अगर आप करते हो तो। समय बहुत चमत्कारिक है, हल्की फल्की परेशानी है वो भी आपको अवगत करवाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अभी तक हमने इतना 10 मिनट आपको सारी चीजें बताई है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है। ये एक सामान्य राशिफल है। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी तो आपको तभी दी जा सकती है जब आप अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की जांच करवाएं। अगर आप जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो जांच करवाने की जरूरत है कि भाग्य का साथ क्यों नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं अथवा पैसा बहुत कमा रहा हूं लेकिन बचत नहीं हो पा रहा, या कमाने की कोशिश कर पा रहा हूं लेकिन कमा ही नहीं पा रहा हूं, तो आपको जांच करवाने की जरूरत है कि धन के देवता की क्या स्थिति है कुंडली में, इत्यादि और भी बहुत सारी बातें। अगर जांच करवाना चाहते हो तो सामने नंबर है, मैसेज करें और जांच करवाएं। भाग्य रत्न को धारण करें, धन रत्न को धारण करें, ये सब आपके लिए बड़ा चमत्कारिक सिद्ध होगा, आपके जीवन को बदलने वाला साबित होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।